अरे बाबा, घुसा मोबाइल में, मर जा मोबाइल में। पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज है कि नहीं? आखिर तो सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे। क्या? इनाई, क्या मार्क्स है? तुम अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस कब होंगी? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल्स में डालोगे तब। क्या? दिन रात क्या सोता रहेगा? आखिर पढ़ाई को लेकर सीरियस कब होगा? जब आप मुझे वसीम सर ट्यूटोरियल में डालोगे। अब स्टडीज को लेकर सब होंगे सीरियस, क्योंकि वसीम सर ट्यूटोरियल्स में ही मिलेगा आपको 1-on-1 टीचिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक टीचर अलॉट किया जाएगा ताकि स्टडीज में स्टूडेंट का फोकस बना रहे। हमारे टीचिंग मेथड को समझने के लिए आज ही हमें कांटेक्ट करें। देखिए कैसे नशेड़ी और असामाजिक तत्वों से परेशान है एक महिला। कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित मकान पर रोजाना फेंके जा रहे पत्थर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित भीमनगर से लग करके सैयद शमीम नामक एक बेवा महिला का अपना मकान है। यहाँ पर उनका एक शादी का हॉल भी था, मगर काफी अड़चनों की वजह से और काफी परेशानियों की वजह से यह हॉल उन्होंने बंद कर दिया। मगर यहाँ पर आए दिन उन्हें रोजाना किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कभी कोई जनरेटर जला देता है, कभी कोई क्या नुकसान कर देता है। मगर पिछले कुछ दिनों से उन्हें दिन दहाड़े एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके मकान पर भीमनगर का जो शौचालय है उसकी आड़ से पत्थरबाजी की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्रे टूट रहे हैं और इस वजह से वो काफी परेशान है। इतना ही नहीं, उनके घर के पास दरवाजे के सामने आसपास जो है दिन रात नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे काफी वो महिला और उनके अन्य परिवार के सदस्यगण खौफजदा है। इस संबंध में उन्होंने तमाम बातें बताई है और पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग भी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद शमीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपने हम लोगों को बुलाया यहाँ पर। ऐसा सुनने में आया कि आपके घर पे कोई पत्थर फेंकता है, आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माजरा है? जी, मुझे बहुत परेशानी है। ये भीमनगर के ऊपर एक टॉयलेट है, वो टॉयलेट के पास से पीछे मेरा घर मतलब नज़दीक है, तो वहाँ से है ना कोई पत्थर फेंकता है और बाकायदा दिन में फेंकता है, रात में नहीं। और ऐसा होता है कि जैसा कि कुछ बड़ा आवाज़ आई बहुत बड़ी, तो एकदम इंसान घबरा के अंदर देखते, फिर बाहर निकल के देखते तो कोई भी नहीं रहता है। तब हम किसको पकड़ेंगे? मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी जाके कि भाई वो पत्थर फेंकने का ही नहीं, कैसा है कि यहाँ आके नशा करते हैं और उनसे लड़ने जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। इसके लिए मैं लड़ती भी नहीं हूँ। आपके घर पर पत्थर फेंका जा रहा है? ये कम से कम है ना, मुझे 15 दिन हो गया और आपने देखे भी, अभी आपके कैमरे में आपने कैच भी किए कि कितना बड़ा, मतलब 3 पत्थरे के ऊपर पत्थरा है, फिर भी कितना बड़ा पत्थर फेंके होंगे जो मेरा पत्थरा टूट गया। और अगर कोई ऐसा मतलब सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ से खाली करके या ये करके डर के चले जाऊंगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी मतलब कोई आपको यहाँ से खाली कराने के लिए के लिए है ना, कोई ये हरकतें कर रहा है कि लड़के आते हैं, 10-10, 15-15 लड़के आते हैं, आके गेट के सामने बैठ के नशा करते हैं और इधर से भी ये बाजू से भी आके है ना ऐसा करते हैं कि जैसा हम लोग घुस रहे यहाँ से, चोरियां कर रहे, जो भी है, ऐसी परेशानी मुझे है। कभी कोई लड़का आपके हाथ में आया या कभी किसी से सामना हुआ आपका? नहीं, किसी का नहीं हुआ मुझे सामना। मैं जब चर्सियों के सामने, नशेखोरों के सामने तो मैं नहीं गई अभी तक का, क्योंकि मुझे डर है कि भाई अगर मैं ये लोग से लड़ूंगी तो फिर ये लोग मुझे और परेशान करेंगे। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है कि कोई नशा बेचे, करे, कुछ भी करे, मगर मुझे ये परेशानी है कि भाई हमको नहीं परेशान करे। क्यों? कि हम किसी के परेशान करते नहीं, हम किसी को परेशान, तो तुम हमको क्यों परेशान करते हो? और मेरे घर में ऐसा तो कोई ये नहीं है कि भाई कोई नशेड़ी है या कोई ये है। मैं तो बेवा औरत हूँ और मेरे शोहर का इंतकाल होके 5 साल हो गए और मैं अपना खुद कमा रही हूँ, खा रही हूँ। हॉल था, इनके डर से हॉल भी बंद कर दी मैंने, क्योंकि ये लोग गाड़ियाँ खड़ा करने बाहर पार्किंग में नहीं देते थे, बहुत परेशान करते थे। तो मैं बोली चलो हॉल भी मैंने बंद कर दी, तो वो हॉल भी बंद है। अभी मेरे तरफ से, मेरे इससे कोई परेशानी नहीं है, मगर ये लोग है ना ऐसा परेशान कर रहे कि मैं यहाँ रहने के लिए डरती हूँ और मेरी कोई कब्जा की हुई या ऐसा ये की हुई जगह नहीं है, समझे? आपने कहा कि आपका यहाँ पर जनरेटर भी था, वो भी मेरा बहुत बड़ा जनरेटर था। मैंने
जूना जनरेटर 5 लाख में ली थी, तो उसको भी जला दिया गया। ये कभी की बात है? ये कम से कम है ना, जिसको 2 साल हो गया लॉकडाउन जनरेटर। के बाद की बात है। हाँ, ये जला दिया गया। बेचारे दूसरे लड़के लोग आए, उसको बुझाए, फिर मुझे फोन किए कि देखो आपका जनरेटर जल रहा है। तो मैं बोली अभी मैं क्या करूँ, उन लोगों ने बुझा दिए। इतना कीमती था, इतना महंगा था वो, कि मैंने पुराना भंगार उसका बेची तो मुझे 25,000 आया। तो सोचो मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ। फिर म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट दे के इन लोगों ने मेरा घर भी तोड़वा दिए थे। वो देखो पूरी निशानी है जो म्युनिसिपैलिटी कार्रवाई करके गई थी। फिर मैंने कैसा वैसा ये करके अपना घर बनाई, मगर ऐसा कर रहे कि इतना इसको डराओ और इतना इसको परेशान करो ताकि ये यहाँ से अपना घर अपना ये छोड़ के चली जाए। पहले आप शाहरुख सैयद पे इल्जाम लगाते थे लेकिन कि उनको ये जगह चाहिए जिसकी हाँ, वजह से वो खाली करने के लिए मुझे तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, मगर अभी है कि कोई भी मतलब ऐसा है ना मेरी जानकारी में कि मैं किसी के तरफ बोलूं, ये अनजाने तरीके से ना मुझे परेशान कर रहे हैं, समझे। मैं अभी उनके आपको बारे पता में नहीं। कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों कि वो लोग आए मेरे पास, सब कुछ किए, बोले नहीं शमीम आपा हम लोगों ने कुछ भी नहीं किए हैं, आपको गलत फहमी हो गई है। मगर ये अब कौन कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे। मुमरा पुलिस के आला अधिकारियों से आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो कोई भी मुझे मतलब किसी जात, किसी धर्म से, किसी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आप जो भी नए अधिकारी आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि भाई हम जैसे लोगों का, गरीब लोगों का, बेवा यतीमों का आप ख्याल रखो और नशा को कम करो। क्यों नशे में रहते हैं लोग तो इनको होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये लोग है ना नशे के लिए कुछ भी हरकत करते। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि आप है ना रात में थोड़ा राउंड मारने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए है ना अपने अधिकारियों को भेजो। और ऐसा भी है कि आपको लगता है कि हमारे घर में हमारे लोग अगर किसी से लड़ते हैं, हमारी कोई मतलब पुलिस स्टेशन में क्या बोलते रिकॉर्ड है ऐसा गंदा लड़ाई झगड़े का या कोई भी दादागिरी का, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो मुझे कम से कम 40 साल से ज्यादा मुमरा में हो गए। मेरे बच्चे हैं छोटे से बड़े हुए, मगर हमारा कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो कि हमको कोई परेशान करे।